हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीनियस केम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर जो अपने रीड साइंस के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गेहूँ एक फसल है, रबी, खरीफ, जायद, उपरोक्त सभी। तो देखो, जो गेहूँ की फसल है वो रबी की फसल है। आप इसको याद रखने के तरीके से, जैसे गेहूँ 2 अक्षर का नाम है तो रबी भी 2 अक्षर का नाम है। तो गेहूँ के साथ जो जो फसल आएंगी वो रबी की फसल आएंगी। खरीफ है, खरीफ 3 अक्षर का है, इसके से आप याद रख सकते हो बाजरा। बाजरा भी 3 अक्षर का है। अब बाजरे के साथ साथ क्या क्या बोया जाता है वो सारा आ जाएगा खरीफ की फसल में। और जो ककड़ी वगैरह होती हैं वो होती है जायद की फसल में। तो गेहूँ किस टाइप की फसल हो गई? खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंचाई का आधुनिक साधन है चरस, ढेंकली, विद्युत पंप और रहट। तो जो सिंचाई का आधुनिक साधन है वो है विद्युत पंप। और बाकी ये जो चरस, ढेंकली, रहट ये सारे पुराने साधन है। पुराने पहले के टाइम में इनको काम में लिया जाता था। नेक्स्ट है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में कौन सी एक ही धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा। और अगर अधातु पूछे तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है। कोयला, गंधक, नाइट्रोजन, ग्रेफाइट। तो देखो, ग्रेफाइट होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, और जो ये क्या है, एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है? उसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम, सोना, चांदी, मैग्नीशियम। तो देखो, सोडियम आपने कई लैब में भी देखा होगा कि सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ये वायु की उपस्थिति में रिएक्शन कर लेती है, और जैसे ये जल के संपर्क में आती है तो जलने भी लगती है। तो इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती है। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जिसको बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। जो धातुएं होती हैं वो भी ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातु होती है वो भी ऑक्साइड बनाती है। लेकिन जो अधातु होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, और जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो सामान्य है रसोई के नॉन स्टिक बर्तन बनाने में काम में लिया जाता है। तो जो नॉन स्टिक बर्तन है वो बनाने के लिए टेफ्लॉन काम में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से संश्लेषित रेशे हैं नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन, ये सभी। तो ये सारे संश्लेषित रेशे हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रसोई के बर्तन में हैंडल बनाने में काम में लिया जाता है पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट। तो देखो, इसके लिए थर्मोसेटिंग बहुलक काम में लिया जाता है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है? नहीं है पूछा है। प्लास्टिक क्रियाशील भी होती है, टिकाऊ भी होती है, भार में हल्की भी होती है, लेकिन जो प्लास्टिक होती है वो विद्युत की सुचालक नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत की सुचालक। फिर थर्मोप्लास्टिक बहुलक है बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन, ये सभी। तो देखो, थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं वो है पॉलीथीन, और जो ये बेकेलाइट और मेलामिन है ये है थर्मोसेटिंग बहुलक। ये दोनों ही थर्मोसेटिंग बहुलक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखो, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देती है? अमोनिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो जो धातुएं होती हैं वो ये अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे जिंक की अभिक्रिया करो आप HCl के साथ, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे और क्या बना रहेगा ये ZnCl2, और साथ में निकल जाएगी H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं तो अम्ल लाल कर देते हैं। आप अनिल से याद रख सकते हो, अनिल। ऐसे अम्ल नीले को लाल, तो नीले को कैसा कर देंगे, ये लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना,
ऑक्सीजन का अलग होना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमोनिया और HCl की क्रिया करवाइए। अमोनिया प्लस HCl बन के NH4Cl बना रहे हैं। ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देखो इसमें अमोनिया HCl के साथ जुड़ रहा मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह प्रजाति जो प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती है, संरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है, कहलाती है। प्राकृतिक क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, इसका मतलब प्राकृतिक आवासों में वो क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संकटापन्न प्रजाति है? नीम, खेजड़ी, बेर, इंद्रलोक। देखो ये सारे आजकल अपन देखते हैं, लेकिन जो ये इंद्रलोक है ये संकटाग्रस्त प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक है संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड, लुप्त जातियों का रिकॉर्ड, राष्ट्रीय उद्यानों का लेखा जोखा, ये सभी। तो जो रेड डाटा बुक होती है उसमें संकटाग्रस्त स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कायिक जनन पाया जाता है गेहूं में, मटर में, नीम में, आलू में। तो जो कायिक जनन पाया जाता है वो आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर व मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? परागण, बीजाणु, निषेचन, कोई नहीं। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो मक्का, ककड़ी, पपीता, ये सभी। तो ये सारे ही एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। यानी जिस एक लिंगी पुष्प कौन सा होगा? वह पुष्प जिसमें एक पुष्प पर केवल एक ही लिंग पाया जाता हो, जैसे या तो वो नर हो या मादा हो, उसको एक लिंगी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है? द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है तो देखो, द्विलिंगी पुष्प में एक ही पुष्प में दोनों लिंग पाए जाएंगे। तो उसका उदाहरण सरसों, पिटूनिया, गुलाब, उपरोक्त सभी। तो ये सभी द्विलिंगी पुष्प है, दोनों लिंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा अधिक होती है? जल की मात्रा लगभग होती है। तो जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें जल की मात्रा होती है 90%। 10% क्या होता है उसमें? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाल रुधिर कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं RBC, उनको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है और इनके बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? फाइब्रिन, प्रतिजन, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। तो RBC में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वयस्क मनुष्य में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, अमीबा। तो जो ये कुष्ठ रोग होता है ये जीवाणु से होने वाली डिजीज है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जीवाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग का उदाहरण है? हैजा, एनीमिया, जोड़ों का दर्द और कैंसर। तो जो ये हैजा होता है ये संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्दी जुकाम के वायरस का नाम है? इकोलाई, लेप्री, राइनो वायरस, ये सभी। तो इसका सही आंसर है राइनो वायरस, जो सर्दी जुकाम होने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आज इतना ही देखते हैं, आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन ने 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका एनालिसिस आप खुद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।